हेलो एवरीवन। तो पिछले माइक्रो सर्विसेज के लेक्चर में हमने देखा था कि डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी एंड उस चीज़ को मैंने एक सिलेबस फॉर्मेट में, एक रोड मैप के फॉर्मेट में आपको बताया था। मैं इस चीज़ को, इस लेक्चर को और इस प्लेलिस्ट को हिंदी में करने वाला हूँ क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, तो हम उसी तरीके से देखेंगे। आज के इस लेक्चर में मैं बात करूँगा जो प्रोजेक्ट हम क्रिएट करने वाले हैं। डेफिनेटली हमने उसको पहले कवर कर रखा है ऑलरेडी, बट इस लेक्चर से हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो हमारा प्रोजेक्ट क्या है? छोटा सा एप्लीकेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट हम माइक्रो सर्विसेज के डेप्थ में जितना देख सके उतना हमारे लिए बेस्ट रहेगा वो चीज़। ठीक है, तो हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा लाइक ये हेडर है। थोड़ा जूम आउट कर लूँ मैं। ओके, क्रिएट अ पोस्ट नाउ जो लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या है, एक हेडर है। इसके बगल में मेरे पास एक इनपुट सेक्शन रहेगा जहाँ पे क्रिएट टॉपिक्स लिखे हुए हैं। इसमें हम अपने इनपुट्स डालेंगे, कुछ भी लिखेंगे, और वो लिखने के बाद उस चीज़ का एक पोस्ट जनरेट हो जाएगा। उसी के नीचे वो लिस्ट में शो हो जाएंगी। ठीक है, पोस्ट क्रिएशन होने के बाद उसके पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर हम कमेंट कर सकते हैं कि लाइक मेरा पोस्ट नेम कुछ और है, लाइक यू कैन से माई डेली रूटीन एंड इस रूटीन में मैं लिखूंगा आई हैव टू कंप्लीट माइक्रो सर्विसेज यहाँ पे। ओके, एंड इसमें मैं क्या करूँगा, लर्निंग माइक्रो सर्विसेज, टू लर्न माइक्रो सर्विस। ओके, मीन्स यू विल बी एबल टू कमेंट इट आउट इन वन पर्टिकुलर पोस्ट। एक पोस्ट के अंदर हम कमेंट कर सकते हैं, कितने भी कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे एक बटन भी होगा जहाँ पे आप और भी कमेंट्स ऐड कर सकते हो पर्टिकुलर पोस्ट में। ठीक है, तो इस चीज़ को क्रिएट करने के लिए छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा भी मैं नहीं लूँगा, छोटा से समझते हैं और डेफिनेटली हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे भी मूव ऑन करेंगे जल्द। इसके बाद इस चीज़ में मुझे 2 सर्विसेज क्रिएट करने की आवश्यकता है। पहली चीज़ जो है वो पोस्ट की रहेंगी एंड सेकेंड जो सर्विसेज हैं वो कमेंट के रहेंगे, क्योंकि 2 चीज़ से मतलब है अपने को। पहला पोस्ट का सर्विस चलना चाहिए, दूसरा कमेंट का सर्विस चलना चाहिए। ठीक है, तो पोस्ट में जब मैं सर्विस चलाऊंगा तो पोस्ट से रिलेटेड कितनी फंक्शनैलिटी मैं चाहता हूँ। पहली जो फंक्शनैलिटी रहेगी वो पोस्ट क्रिएशन का रहेगा कि कैसे हम पोस्ट क्रिएट करते हैं, एंड सेकंड जो रहेगा वो पोस्ट को डिस्प्ले करना। मैंने बताया कि आप पोस्ट क्रिएट करने के बाद नीचे हमारे पास ये रहेगा, नीचे पोस्ट आपको लिस्ट डाउन हो जाएगा सारा, तो पोस्ट डिस्प्ले भी तो करना है अपने को। और उसके बाद सेकंड सर्विस जो है वो कमेंट का है। कमेंट में कमेंट पोस्ट करना, एक होता है कमेंट आप लिख रहे हो, लिखने के बाद वो ये जो कमेंट है ना वो उसी पोस्ट के अंदर होना चाहिए जिस पोस्ट में आप कमेंट कर रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें बाइंडेड रहेगी आपस में। ठीक है, कमेंट और डिस्प्लेइंग पोस्ट वाला। उसके बाद मैंने बताया था टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करेंगे वो फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट रहेगा एंड बैक एंड के लिए डेफिनेटली हम सर्विसेज बना रहे हैं तो एक्सप्रेस के थ्रू ही हम उसको बनाएंगे अभी के लिए। ठीक है, तो चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया जाए इस चीज़ को। छोटा सा ये यार देखो, अभी बड़ा प्रोजेक्ट में नहीं ला रहा, हम बहुत ही डेप्थ में देखेंगे अपने बैकएंड के सर्विस जितनी भी चीज़ें हैं। वेब सॉकेट्स के बारे में बात करेंगे, हम वेब आरटीसी के बारे में बात करेंगे, हम उस पर प्रोजेक्ट बनाएंगे, गूगल मीट का क्लोन बनाएंगे, डिस्कॉर्ड का क्लोन बनाएंगे। बट थोड़ा पेशेंस रखो एंड स्क्रैच से स्टार्ट करो। ठीक है, तो मैं अपना ये होम पेज पे आ जाता हूँ, डैशबोर्ड पे। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, ओपन इन टर्मिनल करो। सब चीज़ टर्मिनल के थ्रू करना है अपने को। ठीक है, CLS करूँगा मैं। सबसे पहला मुझे एक फ़ोल्डर चाहिए, तो मैं करूँगा MKDIR। क्या नाम चाहिए आपके प्रोजेक्ट का, कुछ भी रख सकते हो। अभी के लिए मैं लिखता हूँ पर्सनल प्रोजेक्ट छोड़ो, पर्सनल ब्लॉग। ठीक है, पर्सनल ब्लॉग, इस नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बनाया। अब मैं इस डायरेक्टरी के अंदर जाऊँगा, CD पर्सनल ब्लॉग। ठीक है, यहाँ पे ये केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, स्मॉल केस या फिर अपर केस, मतलब लोअर केस और अपर केस। ओके, मैं इस पे गया। अब इस फोल्डर के अंदर मुझे 3 चीज़ चाहिए, ध्यान से सुनो। अब इस फोल्डर के अंदर मुझे 3 चीज़ चाहिए। पहला मैंने बोला था रिएक्ट के लिए मुझे पूरा रिएक्ट का एप्लीकेशन UI के लिए चाहिए। ठीक है, तो आपने बोला भैया ठीक है, आप क्या करो, आप इसी में एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट
इंस्टॉल कर लो। तो मैंने बोला ठीक है, कैसे करते हैं, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और ऐप नेम अभी मैं क्लाइंट देता हूँ। तो ये भाई साहब क्या करेंगे, रिएक्ट का पूरा स्कैफोल्ड हमारे को रेडी करके दे देंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया इसमें इस कमांड से क्या होता है, तो आप रिएक्ट वाले प्लेलिस्ट जाके देख लो, आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। सेकेंड टर्मिनल में खोलता हूँ, यहाँ पे मैं जाऊँगा पहले डेस्कटॉप पे, CD1 ड्राइव, मेरा यही पाथ है पूरा, फिर CD डेस्कटॉप एंड देन CD, क्या नाम था हमारे प्रोजेक्ट का, पर्सनल ब्लॉग, इसी यही नाम था ना, अच्छा BLOG, ओके, पर्सनल ब्लॉग। एंड इसके अंदर हम आगे पर्सनल ब्लॉग के अंदर, अब यहाँ पे दो सर्विसेज चाहिए, कौन कौन सी बताओ। मैं बनाऊँगा mkdir एक फ़ोल्डर जिसका नाम रहेगा क्या, mkdir जिसका नाम रहेगा पोस्ट, राइट, पोस्ट्स, पहला पोस्ट के लिए चाहिए, और दूसरा जो फोल्डर रहेगा वो मैं बनाऊँगा mkdir कमेंट्स। ठीक है, पहला मैंने फोल्डर बनाया किसके अंदर, पर्सनल ब्लॉग के अंदर बना रहा हूँ मैं, एक पोस्ट के लिए और दूसरा कमेंट के लिए, दो चीज़ें बन गई मेरी। ओके, ये वाला इंस्टॉल हो गया, नहीं, रिएक्ट वाले को इंस्टॉल होने देते हैं, तब इस चीज़ को हम VS कोड में खोल के देखेंगे। एंड इस चीज़ को इनिशियलाइज़ करने से पहले मैं बता दूँ कुछ चीज़ें आपको, मैं बता दूँ कुछ। इस चीज़ में आपको कौन सी चीज़ की आवश्यकता पड़ने वाली है, पोस्टमैन। ठीक है, बोलोगे भैया पोस्टमैन क्या होता है, भैया पोस्टमैन क्या होता है, पोस्टमैन एक API टेस्टिंग टूल है। ठीक है, API को आप टेस्ट कर सकते हो, क्या क्या है, API टेस्टिंग टूल। ये डॉक्यूमेंटेशन का नहीं है, आपने स्वैगर नाम सुना होगा, स्वैगर क्या है, API टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, वो हमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन जब बात आती है कि API टेस्ट मैं कहाँ करूँ, किस टूल पे करूँ, तो आप ब्राउज़र पे भी कर सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या है भैया, दिक्कत ये है हमारे पास यार कि ब्राउज़र को पोस्ट मेथड समझ नहीं आती। ब्राउज़र को क्या नहीं आता, आपको पता है ये चीज़, ब्राउज़र को पोस्ट मेथड जो होती है, किसकी मेथड है ये, HTTP की, HTTP का जो मेथड है पोस्ट, वो ब्राउज़र को समझ नहीं आता, ब्राउज़र को समझ नहीं आता वो। ठीक है, तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं पोस्टमैन, जो कि API टेस्टिंग टूल है, इतना तो पता ही होगा यार आप लोगों को। ठीक है, अब मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, अब मैं क्या करूँगा, पर्सनल ब्लॉग को खोलूँगा, कोड डॉट से क्या होगा, ये VS कोड में हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर जो है, कोड एडिटर, वो उसमें खोल देगा। तो देखो 3 फोल्डर मेरे पास अभी रेडी हैं, पहला जो है वो क्लाइंट का है, सेकंड कमेंट और तीसरा पोस्ट। कोई दिक्कत, कोई तफलीक नहीं है। आ जाओ हम आगे बात करते हैं। अपना टर्मिनल खोल लो, कंट्रोल शिफ्ट और बैक टिक्स। ओके, एंड यहाँ पे मैं टर्मिनल खोलूँगा। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, CLS करो। सबसे पहली चीज़ कि हमने फ़ोल्डर तो बना रखी है ऑलरेडी। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आ जाओ CD पोस्ट के अंदर घुसा मैं। अब बैकएंड की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, जब आप एक्सप्रेस.js की एप्लीकेशन, जब आप सर्वर बनाते हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, npm को इनिशियलाइज़ करते हैं, और -y क्या है, -y एक फ्लैग है, मतलब कि जितनी परमिशन ये मांगेगा मैं उसके लिए यस बोल रहा हूँ। ठीक है, ये पोस्ट में मैंने कर दिया। इसके बाद मुझे कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल क्या करना है भैया, npm इंस्टॉल। भाई एक्सप्रेस की एप्लीकेशन बनाओगे तो कुछ लाइब्रेरीज तो इंस्टॉल करनी पड़ेगी ना, कुछ डिपेंडेंसीज होंगी इसकी। npm इंस्टॉल लाइक पहला जो रहेगा एक्सप्रेस, सेकेंड नोडमॉन। आपको सबका काम पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भैया मुझे नोडमॉन का काम पता नहीं है, मुझे एक्सियोस का काम पता नहीं है। अगर आपको नहीं है पता तो आप प्रीवियस लेक्चर बैकएंड का स्टार्टिंग में जाके देख सकते हो। ठीक है, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, नोडमॉन, एक्सियोस एंड कॉर्ड्स। अब बोलोगे भैया कॉर्ड्स क्या होता है, तो रिएक्ट के प्लेलिस्ट में जाके आप कॉर्ड्स का पूरा देख सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और देखेंगे क्या और कहाँ यूज़ आती है।
इंस्टॉल करूँगा मैं, ठीक है, मैंने इंस्टॉल कर लिया है इस चीज़ को। अब सेम काम आपको कहाँ करना है, cd डॉट डॉट करो, निकलो इस पोस्ट वाले से। अब जाना है आपको cd कमेंट्स, cd कमेंट्स। अब कमेंट्स के अंदर हमें क्या करना है, सेम चीज़ परफॉर्म करो, npm init -y, ठीक है, इनिशियलाइज हो गया। इनिशियलाइज होने के बाद cls करो, यहाँ पे npm इंस्टॉल, वापस से वही एक्सप्रेस के बाद नोडमॉन के बाद एक्सियोस के बाद नोडमॉन एक्सियोस, एंड लास्ट क्या था हमारे पास, कॉर्ड्स। 4-5 चीज़ें अपने को इंस्टॉल करनी है, अभी मिनिमम रिक्वायरमेंट यही है, ओके। एंड ये हमारा हो जाएगा बहुत ही जल्दी, ओके। तो अभी क्या करते हैं, अब आ जाओ आप पोस्ट वाले में। अभी आप पोस्ट वाले फोल्डर में आओ, cd डॉट डॉट करके cd पोस्ट्स, ठीक है। पोस्ट को अपन खोल लेते हैं। अब सबसे पहला काम बैकएंड का कोड लिखना पड़ेगा अपने को, मतलब अगर सर्वर्स क्रिएट करने हैं, आपको राउट्स डिफाइन करने हैं, तो आप क्या करोगे, तो मुझे एक बेसिक फाइल चाहिए। लेट्स से मैं index.js ले लेता हूँ अभी के लिए। एंड इस फाइल में मुझे पूरा मतलब बेसिक लिखना पड़ेगा सर्वर का पूरा कोडिंग, ठीक है। इस चीज़ को कैसे हम परफॉर्म करते हैं, देखो, const express इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक है, रिक्वायर करना है एक्सप्रेस को, हो गया। const app इज इक्वल टू एक्सप्रेस, ओके। इसके बाद मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जब हम पोस्ट की बात करेंगे, देखो, जब हम पोस्ट की बात करेंगे तो पोस्ट से रिलेटेड 2 काम करना है अपने को। पहले, अब आज के लिए पोस्ट ही देखो, ठीक है। तो पहला काम मेरे पास है क्रिएट पोस्ट और दूसरा है डिस्प्लेइंग पोस्ट। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं बताया आपको, यहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं बताया कि जब हम पोस्ट क्रिएट करेंगे ना, पोस्ट जब मुझे क्रिएट करना है, ठीक है, जब मुझे पोस्ट क्रिएट करना है तो मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँगा, तब मैं पोस्ट का यूज़ करूँगा। लेकिन जब मुझे पोस्ट डिस्प्ले करना है तो मैं किसका यूज़ करूँगा, गेट का, ठीक है, गेट का। समझ आया, ये डिफरेंस समझो आप। क्रिएट पोस्ट करना है तो पोस्ट का यूज़ करूँगा, पोस्ट क्या है, मेथड है, और डिस्प्ले करना है तो उसके लिए मैं गेट का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। आ जाओ, तो अभी क्या करेंगे हम, ऐप डॉट पोस्ट मैंने बताया अभी, और यहाँ पे अभी ऐसे ही छोड़ दो। फिर ऐप डॉट, अरे रुक जा भाई, ऐप डॉट गेट, हर एक चीज़ को स्टार्टिंग से और बेसिक देखो ताकि सबको समझ आ जाए वो चीज़ें, ओके। तो 2 चीज़ मैंने बताई, पोस्ट किसके लिए है, पोस्ट फॉर पोस्ट क्रिएशन, ठीक है, फॉर पोस्ट क्रिएशन। एंड ऐप डॉट गेट किसके लिए है, फॉर पोस्ट, फॉर गेटिंग पोस्ट, फॉर गेटिंग पोस्ट। पोस्ट अगर लेना है मुझे, देखना है, डिस्प्लेइंग करना है, तो इसके लिए ये यूज़ करूँगा, ठीक है। अब चलो इसके अंदर राउट्स डिफाइन करते हैं। पहला राउट जो होगा वो पोस्ट का होगा, एंड बिल्कुल सही बता रहा है ये। कभी कभी कोपायलट को भी फॉलो किया करो, बट मैं रिकमेंड करूँगा आपको खुद से मैनुअली करने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इंटरव्यू में जब आप बैठोगे और सामने वाला बोलेगा कोड करो, तो आपसे नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। तो कोपायलट को बीच बीच में यूज़ करो, लेकिन मैनुअली लिखने का प्रयास करो ज़्यादा। सेकेंड राउट जो मेरे पास रहेगा वो भी पोस्ट का ही रहेगा, वो भी पोस्ट का ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि सेम चीज़, मतलब पोस्ट से रिलेटेड ही अपन फंक्शनैलिटी देख रहे हैं, एक पोस्ट करने का, क्रिएट करने का, और दूसरा डिस्प्ले करने का, ठीक है, समझ आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको चलो ऊपर लिख लो, ठीक है, पहला गेट और दूसरा पोस्ट। तो क्या करना है अपने को, देखो, सबसे पहले लिसन करवा लो इसको, ऐप डॉट लिसन पोर्ट कॉमा, ये कॉल बैक फंक्शन क्या लेगा, कंसोल डॉट लॉग,
और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस मैं बैकटिक्स को यूज़ करूँगा और पोर्ट नंबर को इंटरपोलेट करूँगा। क्या करूँगा? इंटरपोलेट। इंटरपोलेट कैसा होता है? डॉलर साइन कर्ली ब्रेसेस पोर्ट, ठीक है। और पोर्ट को यहाँ डिफाइन कर दो, कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू 4000। कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ये काम हो गया अपना। एंड अब हम क्या चाहते हैं, कि एक बात बताओ, मैं जो स्टोर करूँगा ना, जो हमारा डेटा रहेगा वो अभी के लिए हम कहाँ यूज़ करवाएंगे, कहाँ स्टोर करवाएंगे? मेमोरी में। ध्यान से सुनो, अभी के लिए। वैसे ये बहुत डिसएडवांटेज है इसका कि अगर हम मेमोरी में करवाते हैं तो डेटा मेरा उड़ जाएगा बाद में। अगर डेटाबेस में आप सेव नहीं करवाते हो तो सर्वर रिफ़्रेश होते ही मेरा पूरा डेटा उड़ जाएगा। तो अभी के लिए हम मेमोरी में कर रहे हैं, ठीक है। बाद में वो भी देखेंगे। डेटाबेस कनेक्शन इतना हार्ड नहीं है, मोंगो से डायरेक्ट कर सकते हैं अपन कलेक्शन के थ्रू, बट अभी के लिए रहने दो, ठीक है। अभी हम मेमोरी में सारा डेटा स्टोर करवाएंगे, ठीक है भाई। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट ले लो, पोस्ट इज इक्वल टू एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट। मैंने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट लिया है। अब मैं जब गेट करूँगा तो मुझे क्या चाहिए? तब मुझे पोस्ट चाहिए। तो मैं क्या किया? रिस्पॉन्स डॉट सेंड और पोस्ट कर दिया। यहाँ पे आप स्टेटस भी ले सकते हो, स्टेटस दे दो 200 मतलब ओके, सक्सेसफुली हो गया आपका रिक्वेस्ट, ठीक है। तो पोस्ट मैंने सेंड कर दिया। अब यहाँ पे गेम आता है कि हम इसको रिसीव कैसे करते हैं, तो एक चीज़ आता है अपने पास, एक चीज़ आता है रैंडम बाइट्स करके। देखो, रैंडम बाइट्स जब मैं कमेंट करूँगा, या जब मैं पोस्ट क्रिएट करूँगा तो उसका क्या होगा ना, एक रैंडम नंबर जनरेट होगा। क्या होगा उसका? एक रैंडम नंबर जनरेट होगा, जो कि हम क्रिप्टो नाम की लाइब्रेरी से ला रहे हैं, ठीक है। क्रिप्टो नाम की लाइब्रेरी से ला रहे हैं। और दूसरा चीज़ जो है अपने पास वो लिखता हूँ मैं, बॉडी पार्सर। बॉडी पार्सर क्या है भैया? जब मैं कोई भी, देखो बॉडी पार्सर क्या काम आता है, जब मैं पोस्ट करूँगा ना, पोस्ट मेथड से जब मैं क्रिएट करने की कोशिश करूँगा कुछ, ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि उससे पहले हो जाए मेरा कुछ, और वो कुछ मैं क्या चाहता हूँ कि मैं दिखाता हूँ, कर लेता हूँ, फिर समझाता हूँ इस चीज़ को और अच्छे से, क्योंकि बॉडी पार्सर शायद नहीं पता हो किसी को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक आईडी लेंगे, सही बता रहा हूँ, कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल टू रैंडम बाइट्स। कितने बाइट का आपको जनरेट करना है? मैं 4 ही लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, हेक्साडेसिमल में, ठीक है। 4 बाइट का रहना चाहिए और हेक्साडेसिमल में उसको आप कन्वर्ट कर दो, ठीक है। ये करने के बाद आप क्या भेजोगे? आप जब पोस्ट क्रिएट करोगे तो आपको बस नाम भेजना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था, देखो यहाँ लिखा था मैंने रूटीन, तो आपको बस ये लिखना है, आपको बस ये रूटीन नाम लिखना है अपने पोस्ट का। तो उस चीज़ को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट टाइटल, मैं क्या कर रहा हूँ अभी के लिए, बस टाइटल ले रहा हूँ, इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। इसका ये मतलब है कि मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, आप जो जेसन फॉर्मेट में डेटा भेजोगे भैया, उसको मैं डिस्ट्रक्चर कर लूँगा। क्या करना है? डिस्ट्रक्चर करना है टाइटल जो आप भेज रहे हो। कहाँ से भेज रहा हूँ मैं पोस्टमैन से भेज के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये करने के बाद मैं ये करूँगा पोस्ट ऑफ आईडी, मतलब कि मैं चाहता हूँ जब मैं रिक्वेस्ट करूँ तो ये मुझे आईडी मिले और टाइटल मिले, पोस्ट का आईडी मिले, आईडी जो हमने यहाँ क्रिएट किया है रैंडम बाइट्स के थ्रू, और उसके साथ मेरा टाइटल मिले जो मैंने लिखा है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में लिखा है, ठीक है। अब इसको मैं भेज दूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और सेंड कर दो इसको। काम हो जाएगा क्या? ठीक है, इसको अपन देखते हैं, अब टेस्ट करके देखते हैं। लेकिन उससे पहले, ठीक है, अगर मैं अभी ये गेट वाले पे रिक्वेस्ट करूं तो मुझे क्या आना चाहिए? एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, क्योंकि पोस्ट भेज रहा हूं तो ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट शो होना चाहिए। चलो ये चीज़ परफॉर्म करके देखते हैं, ठीक है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पोस्टमैन खोल लो अपना आप। तो इस चीज़ के लिए आप दो चीज़ कर सकते हो, या तो पोस्टमैन को आप एज अ लाइक उसका क्लाइंट जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो आप अपने डेस्कटॉप पे। लाइक पोस्टमैन आप खोलो, पोस्टमैन भैया एक टूल है हमारे जो API टेस्टिंग करवाते हैं। ओके, postman.com, यहाँ से आप या तो डाउनलोड कर लो, या बेटर मैं बताऊँ कि इंस्टेड कि मेरा स्टोरेज वेस्ट हो हमारे हार्ड डिस्क का, उससे बेटर है आप VS कोड में उसका एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो। ठीक है, ये है, और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो सारी चीज़ें। ठीक है, डाउनलोड का कहीं पे होगा, आप कर लेना। अगर इसको नहीं करना यहाँ से तो मैं बताऊंगा, एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लो यहाँ से, मैंने ऑलरेडी कर रखा है पोस्टमैन। तो पोस्टमैन खोल लो आप लोग, एंड यहाँ से हम न्यू HTTP रिक्वेस्ट करेंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, एंड यहाँ पे देखो मेरा दो राउट डिफाइंड है। अच्छा, एक चीज़ तो हमने किया नहीं भैया, आपने तो भैया किया ही नहीं कि package.json में ये डिफ़ाइन तो करो जाके कि मुझे चलाना है अपना सर्वर। तो package.json में जाऊँगा मैं, टेस्ट को हटाऊँगा, मैं लिखूँगा स्टार्ट करना है मुझे। क्या स्टार्ट करना है भैया? नोड index.js। नहीं भैया, नोड नहीं लिखना है, नोडमॉन लिखना है। ओके, नोडमॉन, राइट, नोडमॉन index.js। ओके, इतना काम हो गया। अब सर्वर चलेगा मेरा, सर्वर चलेगा क्या मेरा भैया? क्या करूँगा मैं? अब npm स्टार्ट करूँगा, देख लेते हैं चलता है या नहीं। परफेक्टली चल रहा है मेरा 4000 पे। ठीक है, पैकेज.json को हटा दो। अब मैं आ गया यहाँ पे, तो देखो मेरा दो राउट है, एक राउट है गेट वाला और दूसरा राउट है पोस्ट वाला। ठीक है, तो गेट वाला करूँगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए अभी? एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैं पोस्ट वाला सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, गेट कर रहा हूँ लोकल होस्ट 4000/post। ठीक है, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। लेट्स सी, मैं हिट किया एंड बिल्कुल सही, मुझे क्या मिल रहा है? एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। सही चल रहा है सब कुछ अभी। अब मैं क्या करूँगा? अब ये पोस्ट वाला करूँगा। अब ये पोस्ट वाला पे हिट करना है मुझे। तो हिट करने में मुझे क्या देना पड़ेगा? एक बॉडी देना पड़ेगा, मतलब बॉडी में एक JSON फॉर्मेट में डेटा देना पड़ेगा जिसका नाम टाइटल रहने वाला है। तभी टाइटल को मैं निकाल पाऊँगा ना, वहाँ से डिस्ट्रक्चर कर पाऊँगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, गेट के जगह पोस्ट करो आप मेथड को, हेडर्स में आओ, हेडर्स में आपको लिखना पड़ेगा कंटेंट टाइप। ऐसे ज़रूरी तो नहीं है बट हाँ लिख सकते हो, आजकल के टूल्स बहुत ही स्मार्ट होते हैं। और वैल्यू में आप दे दो, क्या दे सकते हो? एप्लीकेशन/JSON। ठीक है, ये देने के बाद आपको आना है बॉडी में आओ, एंड यहाँ पे आप रॉ सेलेक्ट करो और यहाँ से JSON सेलेक्ट करो, क्योंकि अपने को JSON में डेटा भेजना है। तो आप एक ऑब्जेक्ट लो, ऑब्जेक्ट में हम क्या लेने वाले हैं पहला बताओ? टाइटल, क्योंकि टाइटल ही भेज रहे हैं, कॉलन। टाइटल में आप बोलो माई फर्स्ट पोस्ट। ठीक है, इसको करने के बाद अपने को करना है इंटर, हिट करना है। इसको मैं नीचे कर लूँ, डेटा देखना, मैंने हिट किया, ये एरर दे दिया। एरर क्यों दिया भैया बताओ? एरर क्यों दिया यार? क्यों आ रहा है एरर भैया? एक चीज़ हो सकता है कि हमने एक चीज़ इंस्टॉल नहीं किया भैया। वो क्या है कि मैंने बॉडी पार्सर तो इंस्टॉल ही नहीं किया, मैंने क्रिप्टो को तो इंस्टॉल ही नहीं किया। ये लाइब्रेरी तो इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपको, करके देखते हैं काम करे ना करे। ठीक है, तो npm इंस्टॉल क्या करना है? क्रिप्टो पहला, और सेकंड है अपना क्या? बॉडी पार्सर, क्रिप्टो एंड बॉडी पार्सर करके देखें। इंस्टॉल करो पहले ही दोनों चीज़ को, एंड इंस्टॉल हो गया है। CLS करो, npm स्टार्ट करो, npm स्टार्ट हो गया है। अब हम हिट करके देखते हैं क्या मेरा डेटा आ रहा है या नहीं। ओके, तो मैं वापस हिट करवाता हूँ, क्योंकि डेटा ऑलरेडी मैंने भेज रखा है, माई फर्स्ट पोस्ट नाम से।
तो मुझे क्या मिलना चाहिए, उस पोस्ट का आईडी एक रैंडम जनरेट होना चाहिए एंड उसका नाम माय फर्स्ट पोस्ट। ओके, अभी भी ये नहीं आ रहा है, अभी भी ये नहीं आ रहा है, तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। HTML भाई क्यों हो आप जेसन में आ जाओ ना। ओके ओके, बॉडी में हमने भेजा है टाइटल माय फर्स्ट पोस्ट, पोस्ट वाला अपना है ये, एंड इंटरनल सर्वर एरर, ऐसा क्या दिक्कत है यार। सर्वर भाई साहब को ऊपर लाओ, कुछ दिक्कत हुई है क्या अपने से। अच्छा, एक चीज़ हमने नहीं किया, शायद एक चीज़ हमने नहीं किया। अरे यार, बॉडी पार्सर हमने ले तो आया लेकिन यूज़ नहीं किया उसको। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है यार अपने से। बॉडी पार्सर का जो काम होता है वो इनकमिंग रिक्वेस्ट को पार्स करने का होता है। क्या काम बताया मैंने, इनकमिंग रिक्वेस्ट जो होगी ना, जो हम रिक्वेस्ट भेजेंगे अपने उससे पोस्टमैन से, उसको ये पार्स करेगा, उसको लाइक कन्वर्ट करेगा। ओके, तो ये चीज़ अपने को बहुत इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। देखो वापस लिसन कर रहा है ये सेव करने के बाद। अब करके देखते हैं, करके देखो आप। जेसन सेलेक्ट करो, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो अपने को देखनी पड़ेंगी, ऐसे नहीं काम चलेगा। ओके, इसको नीचे ले आऊँ, सेंड करो। 201 तो आ रहा है बट ये लाइक मुझे डेटा शो नहीं हो रहा, मुझे डेटा शो नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम है। देखो आ गया डेटा, आ गया डेटा, डेटा आ गया मेरे पास। एक आईडी आया है मेरे पास जो कि रैंडमली जनरेटेड है, और दूसरा टाइटल माय फर्स्ट पोस्ट। ठीक है, तो दो चीज़ें अपने को सही सलामत मिल रही है। यहाँ से क्या भेजा मैंने, यहाँ से क्या भेजा, सेंड कर रहा हूँ मैं पोस्ट आईडी, तो पोस्ट आईडी में ये आ जाएगा आईडी और टाइटल। ओके, एंड दूसरा क्या आ जाएगा, आईडी टाइटल आ रहा है, जो टाइटल मैंने यहाँ से रिसीव किया है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ रही है। लेकिन एक बात बताओ भाई, लेकिन एक बात बताओ कि मैंने डेटा जो रखा है वो इस ऑब्जेक्ट में रखा है ना, पोस्ट के अंदर ही तो मैंने अपना डेटा रखा है। तो क्या मैं जब सर्वर रीस्टार्ट करूँगा, मैं यहाँ पे कुछ भी कमेंट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी कमेंट कर रहा हूँ, इसको सेव कराया, इसको सेव कराया, सेव कराने के बाद ओके, एक चीज़ बताता हूँ मैं, सर्वर को स्टॉप करो, सर्वर को स्टॉप करो, CLS, ठीक है, सेव करो, npm स्टार्ट करो, वापस हिट करो, एंड अब हम अगर गेट करें, गेट वाले पे क्लिक करो, क्लिक गेट पे अपने को बॉडी वगैरह कुछ नहीं भेजना, अपने को बस हेडर्स भी हटाओ। ओके, हेडर्स भी हटाओ, बॉडी भी हटाओ, एंड यहाँ पे अपने को रिजल्ट्स देखनी है। ठीक है, गेट वाले पे हम क्लिक कर रहे हैं। ओके, हटाओ, वापस से क्लिक करो इसको, वापस से न्यू HTTP रिक्वेस्ट, एंड डायरेक्ट करो गेट के थ्रू लोकल होस्ट 4000/post, सेंड करो, और देखो मेरे पास क्या आ रहा है, देखो मेरे पास क्या आ रहा है कि गेट करने से मेरे पास सारा जो है ना, मैंने दो बार भेजा है, मैंने क्या किया, दो बार भेजा है। ठीक है, तो दोनों बार देखो ये आईडीज तो अलग अलग जनरेट कर रहा है, लेकिन दो पोस्ट क्रिएट हो रही है मेरी, दो पोस्ट क्रिएट हो रही है मेरी। समझ आया चीज़ है, समझ आई चीज़ है। मतलब दो पोस्ट मैंने क्रिएट किया है, वापस से रिफ्रेश करने के बाद ही मेरा भी डेटा है मौजूद इस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, उस ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पोस्ट का सारा देख लिया है, पोस्ट को टेस्ट कर लिया है पोस्टमैन में, एंड ये हमारा बेसिक चीज़ें हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कमेंट के ऊपर सारा काम करने वाले हैं, फिर बाकी देखेंगे कनेक्शन कैसे हो सकता है। ओके, तो होप सो लेक्चर सही लगा होगा, एंड बने रहो, कमेंट करते रहना सही लगे तो, और काफ़ी डेप्थ में देखने वाले हैं, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं ला, फ्री माइंड से देखो। ठीक है।